हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री पावर प्रिपरेशन। तो देखो, हम जो सीरीज़ कर रहे थे पॉलिटिक्स में, तो उसके जो मेन पर्पस था 25 जो प्रीलिम्स है उसके पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो उसके पर्सपेक्टिव से मैं आपको वही चीज़ें करा रहा हूँ जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशनली स्टेट पीसीएस जो है ना, उनके जो भी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टेट पीसीएस ऑल्सो देखो दोस्तों, मैं जो ये सब आपके लिए स्पेशली सेपरेट करके चीज़ें कुछ ऐड करके, ताकि प्रीलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं कंबाइन करके मैं आपके सामने ले आ रहा हूँ। हार्ड वर्क करता हूँ, दूसरा से कुछ करवा के, भाई आप ये ऐड करो, सबसे काम करवा के आपके लिए दूसरा इतना एफर्ट डाल के मतलब आपके लिए ला रहा हूँ, टाइम निकाल रहा हूँ, जो ऑलरेडी कहीं टाइम नहीं होता है फिर भी आपके लिए टाइम निकाल के मैं लेके आ रहा हूँ। तो आप उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि लोग आपके तक ये जानकारी मिलती रहे जो इम्पोर्टेंट थिंग है, ठीक है। और जो आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह उनको भी मिलता रहे, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। ये तो नहीं होना चाहिए ना कि अपनी अपनी चीज़ों का बेनिफिट ले। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आ रहा हूँ उसका जरूर बेनिफिट ले। और मैं पढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ। मैं आपको चीज़ों इसमें लेके आने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा के चला जा रहा हूँ। मैं आपको साथ साथ ये है कि आपको कुछ चीज़ें रटनी होती है तो रटा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसे हो तो उसमें से ये भी बता रहा हूँ कि ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़्यादा फोकस करना। जब आप पढ़ रहे हो ना, तो ये जो एटलीस्ट मैं वीडियो थोड़ा लंबा होता है तो होने दो, लेकिन ये जो टॉपिक है रिलेवेंट है। मैं अगर 10 टॉपिक करवा रहा हूँ तो आई श्योर कि उस 10 टॉपिक में से आपके 5 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अगर 10 क्वेश्चन, मान लो 10 टॉपिक 10 क्वेश्चन के बता रहा हूँ, तो अगर कई भी स्टेट पीसीएस वगैरह कर रहे हैं तो आपके 5 टॉपिकों से तो क्वेश्चन आने ही हैं, आप इतना श्योर मान के चलो। तो मैं उस हिसाब से करवा रहा हूँ। मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ, कहीं से भी कुछ भी लाया और पढ़ा के चला गया, ऐसा पर्पज़ नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते। आज जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो प्रीलिम्स के, वो होता है कि ये जो इम्पोर्टेंट फीचर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, दूसरे उसमें कौन सा यूनिटरी फीचर है, कौन सा फेडरल फीचर है, उसको देखेंगे और उसके बाद ही उसको भी आगे करते रहेंगे। तो आज हम थोड़ा पहले उसको कंबाइनली देख लेते हैं कि कौन कौन से फीचर है और कैसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। तो पहले तो हम देख लेते हैं हमारा जो तरीका है कि भाई यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो वही तरीका है, आपके कोई दे दिया स्टेटमेंट, उसमें से 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट दे दिए, उसमें से कौन सा फीचर है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो कौन सा यूनिटरी फीचर है पूछ लिया, या कौन सा फेडरल फीचर है। बड़ा क्वेश्चन दे दिया, आप सोच रहे हो यार कहीं इंटीग्रिटी जुडिशरी पूछ लिया, कहीं मान लो कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी पूछ लिया, कहीं भी कुछ भी पूछ लिया, पार्लियामेंट सिस्टम पूछ लिया, राज्यसभा का इंपॉर्टेंट, तो उसमें से फेडरल बताना है, ये हो गया। दूसरा 3-4 बजे उसमें से कि वन पेयर 2 पेयर कितने फीचर जो है वो फेडरल के हैं और कितने ये यूनिटरी, ऐसा कुछ पूछ सकता है। दूसरा उसमें कि स्टेट पीसीएस में मान लो तो उसको कि कौन सा इसमें से सही मैच नहीं है, कौन सा पेयर सही मैच नहीं है कि भाई ये यूनिटरी फीचर है, ये उसका ऐसा है, ऐसा कुछ पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड सोवरेनिटी एंड जुडिशियल, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर भी ये बात है। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है ये आपको रट लेना। मैं स्क्रीनशॉट ले लो आप, या तो 1 मिनट मैं आपको थोड़ा, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको। हाँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये आप एक स्क्रीनशॉट लेके आप अपने सामने रखो, ताकि एक आइडिया रहे। जब आप इसमें, इसका क्या पता है इंपॉर्टेंस, इसका ये इंपॉर्टेंस है कि जब आपको पढ़ लिया है, रिवीजन हो गया है, तब आपको जब शॉर्ट में देखेंगे तो शॉर्ट में देखने के बाद वापस रिमेंबर हो जाती चीज़ें, इसीलिए मैंने शॉर्ट में भी बनाया। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक तो होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ये केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था ना, उसके बाद 1973, जो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि कुछ चीज़ें हैं आप अमेंड कर सकते हो, प्रियम्बल किसी को भी, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है, मतलब एक जो ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, या जहाँ पर हमारी डेमोक्रेसी जिसके ऊपर चल रही है, वो आप नहीं बिगाड़ सकते। उसे कहते हैं बेसिक जो चीज़ें, मतलब नींव जो है, किसी मकान बनाते हैं उसकी नींव जो होती है ना, उसको नहीं बिगाड़ सकते, उसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। तो देखो, एक है सेकुलरिज्म, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, के भाई कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है आपके, नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, एग्जीक्यूटिव लॉ वगैरह नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। जुडिशियल रिव्यू दे दिया, ठीक है। फेडरल चार्टर, ये जुडिशियल रिव्यू भी कहीं स्पेशली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ध्यान रखना, मैं आपको इसीलिए बताता जा रहा हूँ कि ये मेंशन नहीं है। फेडरल चार्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल है, मतलब 7 शेड्यूल वगैरह से किस पे लॉ स्टेट बनाएगा, किस पे सेंटर बनाएगा, तो ये ध्यान रखना है।
ठीक है। रूल ऑफ लॉ 14 आर्टिकल 14 में वगैरह दिया है रूल ऑफ लॉ, ये सबसे ये आप इसको चेंज नहीं कर सकते कि जो पार्लियामेंट करेगी। जैसे यूके का कॉन्सेप्ट क्या है, यूके का कॉन्सेप्ट है कि जो पार्लियामेंट है वही सुप्रीम है, वो कैसे भी लॉ को चेंज कर सकती है। तो ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये हो जाए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ही खत्म कर दे, इलेक्शन ही खत्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। हार्मोनी बैलेंस बिटवीन, हार्मोनी मतलब ये कि फंडामेंटल राइट, ये मिनर्वा मिल्स का जो मामला आया था उसके बाद ये दिया गया था 18 में सुप्रीम कोर्ट ने कि हार्मोनी भी होनी चाहिए फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में। दूसरा फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेंथी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना है, एक लेंथी भी और सबसे बड़ा रिटन और लिखा हुआ है। ब्लेंडेड विद रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रोविजन ऐसे है जो बहुत रिजिड है, मतलब उसको चेंज करना आसान नहीं होता है। जैसे ये होता है कि 2/3 ऑफ द मेजोरिटी दोनों हाउस से लेनी होती है, उसके अलावा हाफ मोर देन हाफ स्टेट का कंसर्न, वो उनका भी रिव्यू लेना होता है, वो उनका क्या मानना है, ये हो गई। ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, कॉम्बिनेशन ये हमने देख लिया। ठीक है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल जो सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड भी इंडिपेंडेंट भी है। इंटीग्रेटेड मतलब लोकल कोर्ट्स हो गए, फिर हाई कोर्ट हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये एक पूरी लाइन चलती है ऊपर से ऊपर। इंडिपेंडेंट मतलब ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट काम करता है। एक है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस, फेडरल है लेकिन यूनिटरी मतलब कहीं भी जैसे इमरजेंसी का प्रोविजन हो गया तो यूनिटरी होता है। अब देखो फेडरल सिस्टम में क्या क्या है, अब आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो कि ये फेडरल सिस्टम है। ठीक है। तो फेडरल सिस्टम जो है ना विथ यूनिटरी फीचर, फेडरल में क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड ऑल फेडरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गवर्नेंस एज ए, फेडरल में क्या क्या आता है, फेडरल ये जो चीज़ें ये फेडरल की है। फेडरल में क्या क्या है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फेडरल की क्या है तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, रट लेना। ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम, सेंटर और स्टेट, स्टेट और सेंटर में दोनों गवर्नमेंट है, ये क्या बताती है, फेडरल का बताती है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एंड आर्टिकल 50 डीपीएसपी का जो आर्टिकल 50 है ना ये, तो उसमें बताता है सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक फेडरल कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल की सुप्रीमेसी, ये फेडरल कैसे हो गया, क्योंकि देखो पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती जो स्टेट को हार्म करे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अगर सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट की जो है वो फेडरल सिस्टम दिया गया है, मतलब स्टेट को इंडिपेंडेंसी भी दी हुई है, लॉ बनाने का प्रावधान भी स्टेट को दिया गया है। इसका मतलब क्या हो, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है अगर एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट से, तो इसका मतलब है कि फेडरल है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो फेडरल कैसे हो गया। देखो ये थोड़ा एक मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, आपको आगे बताऊंगा कि इसमें यूनिटरी वाला भी कॉन्सेप्ट कैसे करता है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे हो गया फेडरल, क्यों कि देखो अगर कोई लॉ बनाती है पार्लियामेंट, अगर जुडिशियल सिस्टम जो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, कोई मान लो सुप्रीम कोर्ट अगर इंडिपेंडेंट नहीं है या हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो लॉ को कैसे हैंडल करेगी, तो लॉ को अगर जो भी सरकार के मनमानी होगी वो करेगी। अगर कोई, इसीलिए अगर इंडिपेंडेंट मतलब अगर कोई लॉ जो है पब्लिक के राइट्स का वायलेंस करती है तो सुप्रीम कोर्ट या वो क्या होगी, इसको स्टक डाउन कर देगी। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है ये भी फेडरल सिस्टम है। बाईकैमेरलिज्म मतलब लोअर हाउस और अपर हाउस, मतलब राज्यसभा, राज्यसभा क्या काम करती है, राज्यसभा द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, मतलब जो भी वहाँ जो एमपीज होते हैं वो स्टेट को प्रेजेंट करते हैं, मतलब तो राज्यसभा है। इसका मतलब ये बाईकैमेरलिज्म ये हो गया। बाईकैमेरलिज्म जो है ये किसका है, ये है फेडरल का। तो देखो ड्यूल गवर्नमेंट हो गया, सेंटर स्टेट हो गया, डिवीजन ऑफ पावर हो गया जैसे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी हो गया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, बाईकैमेरलिज्म हो गया, लोअर हाउस और अपर हाउस, ये क्या है, ये है फेडरल सिस्टम। दूसरा यूनिटरी क्या है, फेडरल सिस्टम है दूसरा, जैसे वो 7 शेड्यूल का है ना, ये भी फेडरल है क्योंकि उनमें दिया हुआ है, तो वही बताया इस ड्यूल गवर्नमेंट का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए यूनिक इंक्लूड यूनिटरी फीचर, यूनिटरी फीचर ठीक है। तो यूनिटरी फीचर में स्ट्रॉन्ग सेंटर, अगर कोई इमरजेंसी लगाना है, कुछ भी है, कुछ मामले में आखिर फाइनल में स्ट्रॉन्ग करा, जैसे कंकरेंट लिस्ट में कोई बनाना है लॉ, तो सेंटर स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये यूनिटरी फीचर है क्योंकि सेंटर तो राज्यों को दबा रहा है। ऑल इंडियन सर्विस आर्टिकल 312, इसमें ऑल इंडियन सर्विस जो है वो भी एक यूनिटरी है ना, क्यों, क्योंकि सेंटर जो है वही ट्रेनिंग करवाता है, वही अपॉइंट करता है, वही फिर कैडर देता है। इसका मतलब फाइनल जो हैंड ओवर मतलब उनका कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, आईएएस और आईपीएस का, वो होता है सेंटर के हाथ में। इसका मतलब ये भी सेंटर के कहते हैं कि सेंटर के नियुक्त किए हुए माने जाते, तो ये भी एक यूनिटरी फीचर हो गया।
इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, ये यूनिटरी फीचर है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नमेंट कहते हैं कि एजेंट माना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन तो ये भी सेंटर के कहते हैं कि सेंटर के पार्शियलिटी भी रखता है, कुछ भी ऐसे करते हैं, तो सेंटर की अपॉइंटमेंट तो है ना, इसमें सेंटर अपॉइंट करता है, यानी सेंटर में कोई गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है। इसका मतलब ये क्या है, ये भी यूनिटरी फीचर है। गवर्नर, एमरजेंसी, ऑल इंडिया सर्विस, स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये सब क्या है, यूनिटरी फीचर है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ये भी यूनिटरी फीचर है। हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट मतलब फेडरल, इंटीग्रेटेड मतलब एक ही चल रहा है ना जुडिशियल ऊपर, तो एक प्रकार से ये भी क्या है, यूनिटरी फीचर है कि भाई जुडिशियल सिस्टम है वो भी, जैसे ये अमेरिका में कैसा होता है, अमेरिका के अंदर स्टेट के लिए अलग जुडिशियली काम करता है और सेंटर के लिए अलग है, तो वो अलग अलग हो गया, लेकिन इंडिया में एक ही है, मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर जाना है। इसका मतलब जो इंटीग्रेशन है ना जुडिशरी सिस्टम का, वो क्या है, कहीं ना कहीं वो यूनिटरी फीचर है। अगर आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशरी क्या फीचर है, तो वो यूनिटरी फीचर लिखना उसमें, ठीक है। इंडिपेंडेंट आता है अगर इंडिपेंडेंट आता है ना कि इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, तो आप फेडरल लिखना, तो फेडरल लिखना, और इंटीग्रेटेड आता है तो लिखना यूनिटरी फीचर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। दूसरा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि पार्लियामेंट हमने देखिए पार्लियामेंट फॉर्म, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, मतलब जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है ना उसमें क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होती है, जैसे कैबिनेट होगी, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल होगी, ये क्या होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, ये जो सब है ना, इनको कहते हैं एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव वो कहाँ से, मैं एमपी तो है ना, आखिर पार्लियामेंट में एमपी बन के आए, और एमपी में सिर्फ क्या बने, मंत्री बने, तो ये जो लेजिस्लेचर के अंदर से ही तो एग्जीक्यूटिव बनी, तो मतलब ये क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यानी उसी के अंदर से बनती है, दोनों इंटरलिंक्ड है, तो ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू लेजिस्लेचर, इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं बताता हूँ कि ये देखो सेम ही सिस्टम है, क्योंकि एमपी तो मंत्री बनते, तो दूसरे एमपी अगर उनको मंत्री बना रहे तो वो एमपी कहेंगे भाई आपको हम मंत्री बना रहे, तो लेकिन आप गलत मत करना, हम जो जवाब मांगेंगे जवाब देना। इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबल है कि हाँ कोई नहीं, आप हमें मंत्री बनाओ, हम आपको जवाब देंगे। तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, लोकसभा सिर्फ लोकसभा के लिए होता है, क्योंकि एमपी इलेक्ट होकर कहाँ में आते हैं, सिर्फ लोकसभा में आते हैं। रूल ऑफ मेजोरिटी पार्टी, पार्लियामेंट सिस्टम में जिसकी बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी, ठीक है, जिसके ज़्यादा एमपीज होंगे उनकी सरकार बनेगी, सिंपल भाषा में। या फिर मान लो कि दो, ये एक पार्टी है, एक पार्टी ये हो गई, एक पार्टी ये हो गई, दो पार्टी मिलके एक बड़ी पार्टी बनी, बड़ी पार्टी मतलब एक कोलाइज गवर्नमेंट होगी, कोलिजन वाली, दोनों पर मिल के बना रहे गवर्नमेंट, ऐसा भी हो सकता है। जिनके एमपी ज़्यादा मिल के कर रहे तो वो हो गई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर लीडरशिप इन स्टेट, ये जो रियल में जो लीडर डिफैक्टो वगैरह जो लीडरशिप होता है ना, जो रियल में जो लीडर ये हो गया प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं, दल के नेता। लोअर हाउस डिवोल्यूशन, मतलब लोकसभा को भंग किया जा सकता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, मतलब डिवोल्यूशन हो सकता है, डिसोल्यूशन हो सकता है लोकसभा का, लोअर हाउस का। दूसरा, गवर्नमेंट फ्रॉम कैबिनेट, गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ कैबिनेट, मतलब ये जो हमारे कैबिनेट की गवर्नमेंट, कैबिनेट मतलब यही मंत्रिमंडल वगैरह, इसको अलग से लिखा गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, बैलेंस बिटवीन सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसको देखो, ये थोड़ा जानने की कि भाई दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाता है, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट की सोवरेनिटी भी बनी रहे और जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है वो भी ना बने, और दोनों के इक्वल बैलेंस रहे। तो सुप्रीम कोर्ट थ्रू द आर्टिकल 13 और 32 136 वेस्टेड विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इनके अंदर आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू देता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देता है 226, जैसे 32 है ना, उसकी जगह 226 ले लो 32 की जगह, तो 32 136 में जुडिशियल रिव्यू, मतलब उनके जो मामले होते हैं उसके अंदर मामलों में जुडिशियल रिव्यू का मैटर करता है। पार्लियामेंट बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स विल द अथॉरिटी टू मेक लॉ, पार्लियामेंट वगैरह लॉ बनाती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं आपको वही क्या बताता चला, लेकिन आपको ये इतना थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई ये बैलेंस कैसे चलता है। अब ये फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एक यहाँ हो गया, जैसे हमने पढ़ा यूनिटरी, अगर ये यूनिटरी जो जुडिशियल आता है कि भाई इंटीग्रेटेड जुडिशरी या यूनिटरी या इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इंटीग्रेटेड आता है तो मतलब ये क्या हो गया, यूनिटरी या इंटीग्रेटेड, इसका मतलब है क्या, ये कौन सा फेडरल है, इंटीग्रेटेड नहीं, ये फेडरेट नहीं, यूनिटरी फीचर है। यूनिटरी फीचर है कौन सा, इंटीग्रेटेड का।
अगर इंडिपेंडेंट आता है तो फेडरल फीचर है किसका, जुडिशियल सिस्टम अगर इंडिपेंडेंट होता है तो फेडरल फीचर है। उसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लेक्सिबल आता है, मतलब सेंटर कभी भी इसको अमेंड कर सकती है, स्टेट थोड़ी अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, सेंटर करती है। अगर फ्लेक्सिबल ज़्यादा है इसका मतलब है कि ये यूनिटरी फीचर है, और रिजिड है मतलब क्या है, रिजिड है इसका मतलब फेडरल फीचर है, मतलब मजबूत है, ज़्यादा आसानी से उसको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब स्टेट है, स्टेट का जो राइट है वो सुरक्षित है, वो सिक्योर है। तो जहाँ भी रिजिड होगा मतलब ये है या फेडरल फीचर, और जो यूनिट फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल मतलब यूनिटरी फीचर। तो सम प्रोविजन ऑफ मे बी अमेंड ओनली स्पेशल पार्लियामेंट मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी ऑन ईच हाउस ऑफ एंड वोटेड एंड मेजोरिटी मोर देन 50 ऑफ ईच हाउस टोटल मेंबरशिप। सम अदर प्रोविजन कैन बी अमेंडेड स्पेशल पार्लियामेंट्री मेजोरिटी विद द हाफ ऑफ, ये क्या है, ये जो है मैंने बताया था ना कि हाफ से भी ज़्यादा रेटिफाई करना पड़ेगा स्टेट को, ये रिजिड फीचर है। ये दोनों लगभग कह सकते हैं कि रिजिड फीचर है। तो रिजिड जो फीचर है ना वो क्या है, वो है फेडरल फीचर है। वेरी स्टेट पॉसिबल मेजोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ऑर्डिनरी जो है ना, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, सर्टेन प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी। आर्टिकल ये सिंपल मेजोरिटी ये क्या है, फ्लेक्सिबल, ये क्या फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब ये यूनिटरी फीचर है। गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट है वो कभी भी अमेंड कर सकती है, मतलब स्टेट का राइट है, अगर ऐसा इसमें कोई आता है तो वो ले सकती है। तो ये क्या इसी टाइप का। तो आज हमारा यही था कि इसमें कौन कौन से फीचर जो फेडरल वगैरह, इसमें क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन बढ़ता है, मैंने बता दिया कि क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट जहाँ से बनता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, उसमें कुछ और होगा तो आगे देखेंगे। तो आप इसको जरूर देखिए और स्क्रीनशॉट ले लेके देखिए, मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया तो आपको समझ में आएगा, आई होप, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।